अब हम एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को जब जोड़ते हैं, जैसे कि मॉडर्न साइकोलॉजी को ले लें अगर हम, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। पर अगर हम पुरातनीय किसी तथ्य को अगर हम संकेत में कह रहे हैं, तो एक ऐसा ट्रेंड पिछले 50-60 वर्षों में चला कि यह तो कपोल कल्पित चीजें हैं। अब आप देखिए कि मैं 2 चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ। एक तो यह कि हमारे यहाँ जब कोई संकल्प लिया जाता था, जब कोई पूजा-पाठ की जाती थी, तो आप ज़्यादातर देखते होंगे कि अपने बाएँ हाथ में जल को लेकर के आप कोई संकल्प पूजा-पाठ का या कैसा भी व्रत-विधान का संकल्प लेते थे। इसके पीछे की जो थ्योरी है वो आप मॉडर्न साइकोलॉजी के वो जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर से समझ सकते हैं। तो वह क्या कहता है, वह लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की जो बात है वो यहाँ तक तो नहीं कहता कि ये लेफ्ट स्त्रैण चित्त की तरफ आपको ले जाता है और राइट पुरुष चित्त की तरफ ले जाता है और दोनों के संयोग से कोई कर्म या कार्य होता है। कहा गया कि राइट जो है क्रिएटिविटी है, राइट मोड ऑफ एक्शन है हेमिस्फीयर, और लेफ्ट क्या है, कैलकुलेशन है, उसके पीछे की कैलकुलेशन है। तो जब शिव समझा रहे हैं तंत्र शास्त्र में माँ पार्वती को, तो वो इन्हीं संकल्पों के विभिन्न अ, क्षेत्रों और विभिन्न सूक्ष्म बातों को उसी स्तर पे समझा रहे हैं जिस स्तर पर माँ पार्वती बैठी हुई हैं। वह किसी, आप वो भाषा पढ़ेंगे तंत्र शास्त्र की या जिस संकेत में बातें तंत्र में कही गई हैं, आप उनको देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि वह किसी आम जनता के लिए वह वक्तव्य दिए गए हैं। सामान्यतया भगवान शिव अपने साथी, अपने पत्नी, अपने बहुत ही करीबी को कुछ समझा रहे हैं, तो वो डिकोड करना पड़ेगा आपको। तंत्र शास्त्र के जो सूत्र है वो डिकोड करना पड़ेगा। तो आप देखिए, लोगों में कहा गया वामांगी, आपकी पत्नी को वामांग कहा गया है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपने कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, तो जो राइट हेमिस्फीयर अगर प्रतिज्ञा लिया है तो उसको उसकी स्मृति कौन रखेगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर रखेगा, मतलब आपकी पत्नी रखेगी, आपकी वह दोस्त रखेगी जो वामांगी है आपकी, आपका लेफ्ट साइड उसको याद रखेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि यह प्रतिज्ञा आपको पूर्ण करनी है। अब इन सारी चीजों को जब हम योग में, तंत्र में या अपने जीवन में उतारते हैं और इस तथ्यों को ध्यान में रख करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो भारतीय सनातन की जो बुद्धि है, वह बुद्धि किस स्तर पर काम कर रही है। थोड़ा हमें डीप में जाना पड़ेगा। अब डीप में जाने के लिए भी कुछ परतें हैं। हम इस दिमाग से, दौड़ धूप के दिमाग से, और जिस तरह हम वाचाल हैं, जिस तरह हम परेशान हैं, उस ढंग से हम उस डीप थिंकिंग के प्रोसेस में घुस ही नहीं सकते हैं। आपको फिर मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मेडिटेशन का सहारा इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने चित्त को थोड़ा सा स्थिर कर सके। तब आप तंत्र की डिकोडिंग की पाठशाला में प्रवेश कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो वामांग है आपका, वामांगी जिसे कहा गया, जो आपका लेफ्ट सिरा है, जो स्त्रैण चित्त है, जो पुरुष चित्त है, वह तंत्र में उनका जो विनियोग है, उसको अगर आप ठीक से समझे तो आप कुछ आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, आध्यात्मिक भी क्यों कहें, आप जीवन की यात्रा की तरफ कुछ, जिसको आप रहस्य कहते हैं, वह एक साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकेंगे। वह कोई रहस्य